ये कहानी है रमेश की। रमेश एक 15 साल का लड़का था, पर छोटी सी उम्र से ही रमेश ने ऐसे यातनाओं को झेला जिसके कल्पना मात्र से ही दिल दहल जाता है। कुछ दिनों पहले की बात है। मोहित यार, मैं कॉलेज गया था। पता चला तू हमेशा के लिए इस गांव को छोड़ के जा रहा है, पर तूने इस बारे में मुझे कभी बताया भी नहीं है। भाई मोहित देख, अगर तू चला गया तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा यार। भाई रमेश, अब तू ही मुझे बता, मम्मी पापा हमेशा के लिए ये गांव छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या मैं अकेला इस गांव में रहूं? मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे दोस्त। हाँ हाँ आया। देख भाई रमेश, मुझे भी जाने का मन नहीं है, पर मैं क्या करूं, मुझे जाना ही होगा। तू अपना ख्याल रखना मेरे दोस्त। पर भाई मोहित, तू इस तरीके से कैसे जा सकता है? भाई रुक जा यार। मोहित मजबूर था, वो चला गया, पर रमेश पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा, क्योंकि बचपन से ही रमेश ने काफी दुख दर्द को झेला था। रमेश जब 4 महीने का था तभी उसकी माँ उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। बच्चे के पालन पोषण के लिए रमेश के पिताजी ने दूसरी शादी की। शुरुआती दौर में तो सब कुछ ठीक था, पर जैसे जैसे रमेश बड़ा होता गया उसकी सौतेली माँ उस पे अत्याचार करने लगी थी। वो अपनी खुद की बेटी से तो बहुत प्यार करती थी, पर रमेश पे अत्याचार करती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और अब रमेश 15 साल का हो चुका था, लेकिन अब भी रमेश को उन्हीं यातनाओं को झेलना पड़ रहा था। फर्क सिर्फ इतना सा था कि अब सौतेली माँ के साथ साथ रमेश के पिताजी भी उससे क्रूरता से पेश आने लगे थे। रमेश की जिंदगी में मोहित ही एक लौता इंसान था जिससे वो सारे दुख दर्द बांटा करता था, पर अफसोस अब मोहित भी जा चुका था। मन में दुख लिए रमेश काफ़ी देर तक उस पेड़ के नीचे अकेला बैठा रहता है और इसी तरह से रात हो जाती है। रात होते ही रमेश अपने घर के लिए निकलता है, पर रास्ते में उसे कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है। अरे, ये कैसी आवाज थी? यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए, काफी देर भी हो चुकी है। रमेश उस आवाज़ को अनसुना कर देता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते हुए वो एक नदी के पास पहुंचता है कि तभी अरे हर कौन? प्रेत को देखकर रमेश बेहोश हो जाता है और प्रेत उसे अपने वश में कर लेता है। जब रमेश घर आता है। क्यों रे मनहूस, रात के 2 बज रहे हैं और तू अभी घर आ रहा है? कॉलेज ही जाता है या कहीं और घूमने जाता है तू? रमेश कोई जवाब नहीं देता और मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला जाता है। रमेश अपनी चारपाई पे बैठा हुआ था कि तभी वो प्रेत उसके सामने आती है। रमेश पूरी तरीके से प्रेत के वश में था और आज तक किसी को ये पता नहीं चल पाया कि रमेश ने उस रात ऐसा क्यों किया। उस रात रमेश अपने घर के सारे दरवाजे बंद कर देता है और घर में आग लगा देता है। उसके मम्मी पापा घर के अंदर ही थे। वो तड़पने लगते हैं और मदद के लिए पुकारते हैं, पर रमेश वहाँ से चुपचाप चला जाता है और धीरे धीरे उसके मम्मी पापा आग के लपटों में समा जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। आज तक रमेश का कोई पता नहीं चल पाया है कि वो अब कहाँ है, पर एक बार उसे जैसलमेर के आसपास देखा गया था।